तो बहुत स्वागत आप सभी का। जैसा कि मैं बता रहा था, आज मैं एक सीडी देख रहा था और उस सीडी में एक आरसीएम के ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत पुराने, और वो बता रहे थे कि आरसीएम बिजनेस अभी जो 2 साल में होने वाला है ना, जो 23 साल में नहीं हुआ, पिछले 23 साल में, वो 2 साल में हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, इसका कारण क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि 2 साल में बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे, कॉलेज से पढ़ के आएंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और वो इतना फास्ट काम करने वाले हैं जो हम पिछले 23 साल में नहीं कर पाए। बहुत से रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे, वो इतना फास्ट काम करने वाले हैं। क्योंकि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैंट के अंदर शर्ट डाल लो, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि टाई लगा लो, वो ऑलरेडी पहले से ही करते आ रहे होंगे वो सब कुछ। उन्हें शर्म नहीं आएगी टाई लगाने से, उनको पैंट में शर्ट डालने से शर्म नहीं आएगी। और वो डायरेक्ट सेलिंग को इस प्रकार से बताएंगे, हम थोड़ा सा हिचक जाते हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, हमारे पास कोई विजन नहीं है। वो सब कुछ लेके आएंगे, वो लक्ष्य भी लेके आएंगे। और मैं आपको बताऊं, वो बता रहे थे कि 2037 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर नंबर 1 पे होगी, 2037 के अंदर। क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक इंडिया की है, इंडिया पहले नंबर पे है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। तो नेटवर्किंग के लिए बहुत एक अच्छा समय आने वाला है। तो जो लोग एक्टिव हैं वो लोग फ़ायदा उठा लेंगे। जिनके पास कोई लक्ष्य है, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो सोचते ही रह जाएंगे कि क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, वो सोचते रहेंगे। क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई रीजन भी नहीं होगा करने का। जिनके पास कोई लक्ष्य होता है, विजन होता है, रीजन होता है, वही कामयाब होते हैं। चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में देख लीजिए, चाहे कोई भी काम ले लो दुनिया का। जैसा कि एक व्यक्ति फार्म भरता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, वो फिर चाहे उसको 6 महीने बाद पूछो, चाहे 1 साल बाद पूछेंगे, वो क्या कहेगा, जी मैंने डॉक्टर बनना है। 5 साल बाद पूछो, डॉक्टर बनना है। 3 साल बाद पूछो, डॉक्टर बनना है। रात को सोए हुए को जगा के पूछो तो नींद में भी कहेगा कि जी मैंने डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्य ले लिया है, उसके पास लक्ष्य आ चुका है। तो आज हम चाहते हैं कि इसी के ऊपर बात की जाए कि हमारे पास किस किस के पास लक्ष्य है। आप देखिए आज तारीख कितनी हो चुकी है, 22 तारीख है ना, 22 तारीख है आज, और इन 22 दिन इस महीने के जा चुके हैं, 22 दिन जा चुके हैं। आप ये देखें कि जो आपका लक्ष्य था इस महीने का, उस लक्ष्य में हमारा अब 70% काम, 80% काम हो जाना चाहिए था, जो हमारा लक्ष्य होता है। लेकिन जिसका लक्ष्य नहीं है उसका जितना चला जाएगा बस ठीक है, क्योंकि उसके पास लक्ष्य ही नहीं है। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता है। आपको याद होगा जापान की कहानी, क्या याद है किसी को? जापान के अंदर पूरा का पूरा एक शहर ख़त्म कर दिया गया था। आपको याद है, न्यूक्लियर बम डाला गया था एक शहर के अंदर, और वो शहर पूरा ख़त्म हो गया था, बर्बाद हो चुका था बिल्कुल ही। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको नाम भी पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, ये शहर थे, पूरे के पूरे शहर तहस नहस कर दिए गए थे। लेकिन उन्होंने क्या लक्ष्य लिया, उन्होंने जो लक्ष्य लिया उस लक्ष्य के ऊपर करके दिखाया, और आज जापान आप देख लीजिए क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है,
आपने क्या लक्ष्य बनाया है। कई बार हमने दोहराया है, मैं आज थोड़ा सा और दोहराऊंगा पहले, और फिर आपसे पूछूंगा लक्ष्य क्या होते हैं। ये होते हैं सफलता के अलार्म। सफलता के अलार्म की एक डायरी बनानी पड़ती है हमें, और वो अलार्म हमें याद दिलाते रहते हैं। अब आप ये देखें कि क्या आपने कोई लक्ष्य लिया, क्या कोई अलार्म डायरी बनाई है। जैसा कि ले सकते हैं हम कि मैं हर रोज 2 लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आऊँगा। लक्ष्य ले सकता है एक आदमी कि मैं 2 लोगों को डेली कंसिस्टेंसी में लेके आऊँगा। 1500 हो सकता है, 2500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, मैं हर रोज़ 2 न्यू ज्वाइनिंग लगाऊंगा। ज़रूरी है दोनों भी ले सकता है, कोई एक भी ले सकता है कि मैं तो जी केवल ज्वाइनिंग लगा सकता हूँ। दोनों लेने ज़रूरी नहीं है, एक भी लिया जा सकता है। मैं हर रोज़ 2 होम मीटिंग करूँगा, या फिर मैं महीने में 25 मीटिंग करूँगा। एक लक्ष्य ही तो लेना है, वो आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं प्रतिदिन, अगर आपके नीचे टर्मिनेट आईडी है, आपके नीचे सर्कल है, तो लक्ष्य ले सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 आईडी को या 2 आईडी को एक्टिव करवाऊंगा जो आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। आप लक्ष्य ले सकते हैं कि मैं डेली 1 आदमी को इस जूम मीटिंग से जोड़ूंगा, 2 आदमियों को इस जूम मीटिंग से जोड़ूंगा। लक्ष्य ले सकते हैं। और भी बहुत से लक्ष्य हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि किस किस ने अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं। क्या हैंड रेज करके बता सकते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी। जी सर, JRCM। JRCM सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैंने लक्ष्य लिया है दिसंबर में स्टार पे जाने का। दिसंबर में स्टार पे जाने का। हाँ। तो अभी अगस्त है। अगस्त। ठीक है सर। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं। ठीक है सर, करते हैं बात। बहुत बढ़िया। और कोई, किसी ने लक्ष्य लिया है, किसी और ने? अच्छा, अलार्म डायरी किस किस के पास है? ये अलार्म डायरी है, किस किस के पास है? आप देख लीजिए, ये मेरी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। अलार्म सेट करना। आप रात को सोते हैं और आपका विजन होता है कि कल मैंने ट्रेन पकड़नी है, कल मैंने सत्संग में जाना है, कल मैंने कहीं और जाना है, कल मैंने वहाँ जाना है। कितने बजे जाना है? मैंने जाना है 7 बजे। तो 6 बजे का अलार्म भरते हैं कि 1 घंटे में नहा धो के फ्रेश हो जाऊंगा और फिर मैं, अलार्म भरते हैं ना 6 बजे का, तो ये अलार्म ही है, ये आपको जगाएगा। तो क्या और किसी का कोई ऐसा अलार्म नहीं है? अलार्म डायरी नहीं बनाई किसी ने? तो सर बनाइए प्लीज, बना लीजिए सर। आज ही लिखो, आप एक डायरी लो, कॉपी पेन लो, मैं लिखवाता हूँ आपको, उनमें से आप छटनी कर लीजिए कि मैं ये रोज करूंगा। आप अपनी मन से, मर्जी से करिए, मेरी बात को मत मानिए। मैं आपको लिखवाऊंगा कि ये काम है, इनमें से आप छटनी करें कि मेरे लिए ये आसान है। क्योंकि कोई तो बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है। आप अपनी मर्जी से करिए, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा, अभी 15 अगस्त को हमने आज़ादी बनाई थी। वो देश की आज़ादी थी, वो हमारे शरीर को आज़ादी थी। एक आज़ादी होती है आत्मा की, वो होती है सत्संग से। जिसको आत्मा की आज़ादी चाहिए वो सत्संग ले लेते हैं। अब जिसको पैसे की आज़ादी चाहिए, जिसको आर्थिक आज़ादी चाहिए, लक्ष्य तो उसको भी लेना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के होता ही नहीं है कुछ। अभी आपने सुना भी था कि हम लोग गुलाम थे, 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे हम।
हम अपने ढंग से चल नहीं पाते थे, हम अपने ढंग से अपने तरीके से रह नहीं पाते थे, हम अपने तरीके से कानून नहीं बना सकते थे, हम अपने तरीके से आधी रात को बाहर नहीं निकल सकते थे, यानी गुलाम थे हम। तो कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि इन अंग्रेजों को बाहर भगाऊंगा, मैं देश से निकाल के छोड़ूंगा। उन्होंने लक्ष्य लिया, और जरूरी नहीं है 100-200, 1-2 आदमी होता है जो लक्ष्य लेता है। जिनके अंदर अकेले चलने की ताकत होती है उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। अकेले चले थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी अकेले चले थे, आपको पता होगा, और उनके पीछे काफिले हो गए थे। हमें भी चलना पड़ेगा अकेले। आपकी अपलाइन सिखा सकती है, आपकी डाउनलाइन मदद कर सकती है, लेकिन बदले में आपको मदद करनी पड़ेगी उसकी। सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए, ज़्यादा से लोगों की ज़रूरत नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग तो लाखों आएंगे आपके डाउन में, हजारों लाखों होंगे, लेकिन केवल 2 आदमियों को डुप्लीकेट करना है। सबसे पहले हमने सीखना है प्लान लगाना, प्लान दिखाना, आईडी लगाना, प्रोडक्ट की जानकारी, 5-7 चीज़ें होती है, उनको सीखना है और फिर उनको सिखाना है। ये डुप्लीकेशन है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो कौन कौन चाहते हैं कि मैं अलार्म डायरी बनाऊंगा? हैंड रेज करें। कौन कौन चाहते हैं कि मैं सफलता के अलार्म की डायरी बनाना चाहता हूँ? हैंड रेज किया है फतेह सिंह जी ने, लैला सिंह जी ने, महेंद्र शर्मा जी, पंकज निकुम जी और माया देवी जी हैंड रेज कर रहे हैं फिजिकली, और सुनील कुमार जी जुलाना, विजय कुमार जी। रेखा जी का हाथ नजर नहीं आया। आप नहीं चाहते क्या? आया, देखो आया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हमें जगाने से भी जाग जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मन है हमारा और मन जगाना पड़ता है इसको। आपको याद होगा, आप जब बच्चे थे, आपके मम्मी जी पापा जी आपको जगाते थे, बेटा उठ स्कूल जाना है, बेटा उठ जा स्कूल जाना है, देर हो जाएगी, लेट हो जाएगा, मैडम गुस्से होगी, सर गुस्से होंगे, जगाते थे ना? नहीं जागते थे तो फिर क्या करते थे? पकड़ के झिंझोड़ते थे, अरे तू जागता है कि नहीं, लेट हो रहा है, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आती है, कहते थे ना? तो अपलाइन माँ होती है और माँ जगाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जागना जरूरी है। तो अभी आप डायरी पेन ले लें, हम लिखेंगे सफलता के अलार्म, और सभी लिखिए, और फिर उसमें से चुन लें। जितने मैं बोल रहा हूं उतने जरूरी नहीं है, आपको 2-4 अलार्म भी काफ़ी है, 1 अलार्म से भी कामयाबी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ये ठान ले कि 2 ज्वाइनिंग रोज लगाऊंगा, 1 साल में 730 ज्वाइनिंग आएंगी। अगर वो ज्वाइनिंग लगा ले और संभाल ले तो रॉयल्टी 100% टेक्निकल आएगा उस व्यक्ति का, लेकिन उनको लगाना नहीं है, संभालना भी है। तो अभी आप लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए कि सफलता के अलार्म, समझ नहीं क्या उधर किया ना सारे कैंसिल होगी? हाँ, लेंटर लग रहा है सारे मामूल तो उधर नहीं। ऊपर आप लिखिए सफलता के अलार्म, और फिर ब्रैकेट में लिख दें संकल्प, मेरा संकल्प, ब्रैकेट में लिख दें मेरा संकल्प। हो गया सभी का? अगर किसी का ना हुआ हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे एक लाइन, पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे लिख ले, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 1 नंबर पे लिखना है मैं हर रोज 2 लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आऊंगा।
हो गया सर। हो गया सर। नंबर 2 पे मैं हर रोज 2 न्यू ज्वाइनिंग लगाऊंगा। नंबर 3 पे मैं हर रोज 2 होम मीटिंग करूंगा। होम मीटिंग भी हो सकती है, 1-to-1 मीटिंग हो सकती है और ग्रुप मीटिंग भी हो सकती है। इसमें वो आप अपनी मर्जी से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। नंबर 4 पे मैं प्रतिदिन 2 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करूंगा। अगर किसी का रह जाए तो दोबारा से पूछ सकते हैं हैंड रेज करके या अनम्यूट करके, जो लिख नहीं पाए हैं। नंबर 5 मैं प्रतिदिन 2 नए लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ूंगा। जूम मीटिंग में जोड़ने के लिए आप जूम मीटिंग चलाना सिखाएं। जूम मीटिंग उसके फ़ोन में डाउनलोड कराएं और उसको कहें कि 7:50 में मीटिंग होती है, 7:40 का अलार्म भर लीजिए आप, ताकि आपको याद आ जाए, तब वो हर रोज़ जुड़ पाएंगे। तो 5 नंबर हो गया। 5 नंबर था मैं प्रतिदिन 2 नए लोगों को जूम मीटिंग से जोड़ूंगा। 6 नंबर है मैं प्रतिदिन 10 नए लोगों को या पुराने लोगों को फ़ोन करूंगा। हो गया। नंबर 7 मैं प्रति माह कम से कम 5000 पीवी सेल्फ आईडी पे करूंगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं प्रतिदिन कम से कम 500 पीवी के प्रोडक्ट सेल करूंगा। अब आप लिख लें, उसके बाद आपकी मर्जी से घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आपकी मर्जी है 170 करें, 170 पीवी हर रोज़ करेंगे तो डायमंड हो जाएगा, 500 करेंगे तो बढ़ जाएगा, 100 पीवी करेंगे तो घट जाएगा। वो आपकी मर्जी है, सिर्फ आप लिख लें, बाद में इसको छट नहीं करें कि मैं कितना करूँगा। वो मन में जो आप ठान लेंगे वो हो जाएगा। तो 8वें नंबर पे मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट बुक पढ़ूंगा। इसको आप आधा घंटा या घंटा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, समय के अनुसार। मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट बुक पढ़ूंगा। नौवें नंबर पे है मैं प्रतिदिन कम से कम 1 सीडी सुनूंगा और नोट्स बनाऊंगा। 1 सीडी सुनकर नोट्स बनाऊंगा। दादूलाल जी का वीडियो ऑफ है, एक बार ऑन करें। उमेश्वरी देवी वीडियो ऑन करें। पंकज बर्मन, ममता जी, सुमन एंड सूरज जी, क्या आप लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है? उमेश्वरी देवी जी लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं डायरी पे? JRCM सर। JRCM जी, हाँ जी सर। सर जी 8 नंबर दोबारा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी।
8 नंबर पे है सर, मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट बुक पढ़ूंगा। बुक लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू या मिलेनियर बुक दीपक बजाज की, शुरुआत इनसे करनी है। नौवें नंबर पे था, मैं प्रतिदिन कम से कम 1 सीडी सुनकर नोट्स बनाऊंगा। ये लिखा जा चुका है, जिसने लिख लिया दोबारा ना लिखे। 10वें नंबर पे है, सप्ताह में कम से कम 2 न्यूट्रीचार्ज हेल्थ कैंप लगाऊंगा। हेल्थ कैंप, उसमें न्यूट्रीचार्ज गामा सब कुछ आ जाता है। 10 हो गए सभी के या रह गए हैं किसी के? हो गए सभी के? उमेश्वरी जी हो गए? अनम्यूट करें। हाँ जी, नंबर 4 है क्या जी मेरा? हाँ जी, नंबर 12 बोलो। आप कहाँ सर तक पहुंचे मेरा हैं? नंबर 4 ने नंबर 4 रह गया है। जी, रेखा जी बोल नंबर रहे हैं। 4 बता दीजिए सर। जी सर। रेखा जी, नंबर 4 पे है, जी मैं प्रतिदिन 2 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करूंगा। अगर आपके डाउन में है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो, काट देना इसको, कोई बात नहीं, उसकी जगह नई लगाई जा सकती है। उमेश्वरी जी, एक आपने नंबर पर क्या है सर? हाँ जी, 1 नंबर 1 नंबर पे है, मैं हर रोज 2 लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आऊंगा। मुकेश सिंगरवा जी, पंकज बर्मन जी और दादूलाल जी और ममता जी, या तो आप मीटिंग में नहीं है या फिर आपको जरूरत नहीं है। तो 10 तक लिखे ना, 10 नंबर। जी नंबर 11 पे है, मैं सप्ताह में एक बार बॉडी स्कैनर ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। संडे को होती है ये, सुबह 7:30 बजे बॉडी स्कैनर चलाना। बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर पवनदीप जी न्यूट्रीचार्ज के हैं, वो सुबह 7:30 बजे हर संडे को ये मीटिंग कर रहे हैं। मैं सप्ताह में बॉडी स्कैनर ट्रेनिंग अटेंड करूंगा और नोट्स बनाऊंगा। हो गया या किसी का रह गया है? अगर बीच में किसी का कोई रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। कई बार नेटवर्क की दिक्कत होती है या कई बार समझ नहीं आती है ना कोई बात, तो पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सप्ताह में बॉडी स्कैनर 11वां जी बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग अटेंड करके नोट्स बनाऊंगा। सुबह 7:30 बजे डॉक्टर पवनदीप जी संडे को ये ट्रेनिंग देते हैं। और अगर बाय चांस किसी को दिक्कत आए तो ये ट्रेनिंग हम आपको दे सकते हैं, अगर आप हमसे कहेंगे तो। स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी ये, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, हो गया? रह तो नहीं गया किसी का कोई? अब 12 नंबर पे है, मैं अपने लिए व अपनी टीम के लिए नए स्टेशन तैयार करूंगा। मान लीजिए आप 2 गांव में या 2 शहर में काम करते हैं, तो बढ़ा लीजिए स्टेशन, 3 गांव 3 शहर, 4 गांव या 4 शहर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। नए स्टेशन तैयार करूंगा अपने व अपनी टीम के। हाँ जी, दोबारा बोलो। मैं अपने लिए व अपनी टीम के नए स्टेशन तैयार करूंगा। मैं अपने लिए व अपनी टीम के नए स्टेशन तैयार करूंगा। ये 12 नंबर पे है।
13 नंबर पे है मैं प्रतिदिन डायरी बनाऊंगा, यानी जैसे हर रोज की डायरी होती है, रोज नामचा भी बोल सकते हैं इसको, प्रतिदिन की डायरी होती है। और उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है कि कल मैंने क्या करना है। मान लीजिए मैं प्लान दिखाने हैं, तो कल मैं इन 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कल मैं इन 2 लोगों को प्रोडक्ट दूंगा। वो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि 13 नंबर पे क्या है, मैं प्रतिदिन डायरी बनाऊंगा। उसको रोजनामचा भी कह सकते हैं, डेली वर्क भी कह सकते हो आप। चौदह नंबर पे है मैं हर सप्ताह एक नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके नोट्स बनाऊंगा। जैसा कि की सॉल की ट्रेनिंग होती है और एक और प्रोडक्ट ट्रेनिंग आती है हर सप्ताह, वो दिन में आती है तकरीबन। मैं हर सप्ताह नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके नोट्स बनाऊंगा। मैं हर सप्ताह नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके नोट्स बनाऊंगा। 15 नंबर पे है मैं हर मंथ के शुरुआत में अपना लक्ष्य बनाऊंगा। महीने की शुरुआत में अपना लक्ष्य बनाऊंगा। और ये महीने की 1 या 2 तारीख को ही होता है। सोलह नंबर पे है मैं 1 तारीख से ही अपने लक्ष्य पर काम करने का संकल्प लेता हूं। मैं 1 तारीख से ही अपने लक्ष्य पर काम करने का संकल्प लेता हूं। सत्रह नंबर पे है मैं 10 तारीख तक जो लक्ष्य लूंगा उसका 33% करूंगा। 17 नंबर पे है मैं 10 तारीख तक जो लक्ष्य लूंगा उसका 33%, यानी कि 1/3, 1/33%, यानी एक जो लक्ष्य लिया उसका तीसरा हिस्सा 10 तारीख तक कर दूंगा। 18 नंबर पे है मैं अपनी आईडी सेल्फ पर 1 तारीख से 10 तारीख तक डायमंड क्लब करूंगा। 1 से 10 तक डायमंड। एक बार 17 नंबर जी। मैं 10 तारीख तक 33% काम करूंगा। जो लक्ष्य लिया उसका 33% काम करूंगा। अठारह नंबर पे था मैं अपनी सेल्फ आईडी पे 10 तारीख तक डायमंड क्लब करूंगा। हो गया? किसी का रह तो नहीं गया? जी सर। 19 नंबर पे है मैं संकल्प लेता हूं कि बैग बनाऊंगा, उसमें टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। बैग के अंदर टूल्स हैं, यानी टूल का इस्तेमाल करूंगा, बैग बनाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं टूल्स का इस्तेमाल करूंगा, बैग बनाऊंगा।
20 नंबर पे है, मैं संकल्प लेता हूँ कि जब जब आरसीएम का प्लान दिखाऊंगा तो ड्रेस कोड में ही मीटिंग करूंगा। यानी आप होम मीटिंग करते हैं, 1 to 1 मीटिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं, अगर आप ड्रेस में होते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये है मेरी दुकान, जूते आरसीएम के, जुराब आरसीएम की, पैंट आरसीएम की, शर्ट आरसीएम की, बनियान आरसीएम की, सिर पे तेल आरसीएम का लगाया और जेब में पैसा भी आरसीएम का, यानी ये मेरी दुकान है। 20 नंबर पे लिख लिया, मैं संकल्प लेता हूँ हमेशा प्लान ड्रेस कोड में दिखाऊंगा, होम मीटिंग या जो भी होता है। किस नंबर सर? मैं संकल्प लेता हूँ हर रोज अपलाइन और डाउनलाइन से बात करूंगा। इक्कीस हो गए जी? 21 हो गए? फिर से बताइए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताइए ना सर। 21 नंबर है, मैं संकल्प लेता हूँ हर रोज अपलाइन और डाउनलाइन से बात करूंगा। यानी अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी डेली बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर। अब आ रही है सर? अब आ रही है सर? ठीक है सर। सर 19 नंबर दोबारा बना सकते हैं? हाँ, अभी बताता हूँ सर। वो हुआ क्या, ये जो मेन फ़ोन है मेरा, मैंने वाईफाई नहीं लगाया इसलिए नेट ख़त्म हो गया था, तो बार बार मैं अंदर बार यानी बीच में से नेट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। तो अभी आपने क्या पूछा सर? 19 नंबर फिर बताइए। 19 नंबर पे है, मैं संकल्प बैग लूंगा और टूल का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि टूल्स का इस्तेमाल करूंगा।
तो सभी का हो गया, किसी का रहता नहीं गया? नहीं जी। हो गया। उमेश्वरी देवी जी लेट आए थे, क्या आपका हो गया? हाँ जी, हो गया। अनम्यूट करके बताएं। 2 3 5 6 नहीं हुआ है। हाँ तो आप बोलिए ना, बताएंगे तभी तो पता चलेगा मेरे को। तो कोई नहीं, और किसी और कोई रह गया तो वो भी बताए। एक बार मैं दोहरा देता हूँ दोबारा से। सर दोबारा दोहरा दे एक बार। सारे दोहरा हाँ, देता पूरा। हूँ। हाँ जी ठीक है, दोबारा दोहरा दोहरा देता दो हूँ। एक बार सर। नंबर 1 पे है, मैं हर रोज 2 लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आऊंगा। नंबर 2 पे है, मैं हर रोज 2 न्यू ज्वाइनिंग लगाऊंगा। हो गया उमेश्वरी देवी जी, लिख लिया? ठीक है। नंबर 3 पे है, मैं हर रोज 2 होम मीटिंग करूंगा। हो गया। नंबर 4 पे है, मैं प्रतिदिन 2 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करूंगा। नंबर 5 पे है, कौन सी आईडी बोले? नहीं वो आप एक बार लिख लो, फिर देखते हैं किसको जरूरत है। इसमें से हमने फोर्थ वाला ये है, मैं प्रतिदिन 2 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करूंगा, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिसके नीचे टीम है और जिनकी आईडी टर्मिनेट है उनके लिए है। निका के है के रे ओ के कहूं था जने हां जने तो कौन मतलब तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि ये शॉप पे बैठे कोई आ गए थे। तो उमेश्वरी देवी जी कुछ कह रहे थे ना आप दोबारा से अनम्यूट करें, मैंने सबको म्यूट कर दिया था। 4th नंबर का एक बार बोलो, उसके बाद बोलिए 5 का बोलो। 5 का बोलो। 5 का है, 4th का बोलो। 5 का 4th है, नंबर 4th नंबर है। 4th पे है, मैं प्रतिदिन 2 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करूंगा। 5 पे है, मैं प्रतिदिन 2 नए लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ूंगा। जूम मीटिंग में जोड़ने के लिए उनसे पूछेंगे कि आपके फ़ोन में जूम ऐप है, नहीं है तो डाउनलोड करो। आपको चलाना आता है, नहीं आता है तो उसको चलाना सिखाएंगे। चलाना सिखाने के लिए आपको जूम ऐप ऑन करने के लिए या तो हमें कहना पड़ेगा, हम यहाँ से जूम ऐप ऑन करेंगे तब आप उसको ज्वाइन करेंगे और तब आप उसको सिखा पाएंगे। ठीक है? और नहीं तो आप अपना लिंक बना सकते हैं सभी। अगर कोई चाहे कि अपना लिंक बनाना है तो वो हम आपको बता देंगे कैसे बनेगा। तो और कौन सा रह गया किसी का बताइए? 5 पे थे ना हम। 6 नंबर दोहराऊं? हाँ 6 नंबर पे है, मैं प्रतिदिन 10 नए लोगों को या पुराने लोगों को फोन कॉल करूंगा। कौन कौन 7वें पे है, मैं प्रतिदिन कम से कम 500 पीवी का प्रोडक्ट सेल करूंगा।
8 नंबर पे है मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट बुक पढ़ूंगा, रीड करूंगा। हो गया। अगर किसी का रह गया हो 10वां। तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर बीच में छूट गया है तो आप दोबारा से बताइए, वही दोहरा दूंगा। हाँ 9वां 10वां बताइए। 10वां 10वें पे है मैं प्रति सप्ताह कम से कम 2 न्यूट्रीचार्ज हेल्थ कैंप लगाऊंगा। सप्ताह में 2 हेल्थ कैंप लगाना। उसमें बॉडी स्कैन किया जा सकता है। अगर बॉडी स्कैनर नहीं है तो फिर हम न्यूट्रीचार्ज की बुक से लगा सकते हैं। वहाँ पे बता सकते हैं जो 7 पोषक तत्वों से बात शुरू करेंगे। कल भी हमने बात की थी। अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको अलग से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इस चीज़ की, भाई कैसे हेल्थ कैंप लगाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग हम तभी देंगे जब हमें पता चलेगा कि आपको ज़रूरत है। अगर आप बताएंगे कि मुझे ज़रूरत है तभी हम दे पाएंगे। और ये 1 to 1 होगी, 2-4 लोगों से ज़्यादा उसमें हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको बाकायदा ट्रेनिंग को लिखवाया जाता है, एक एक अक्षर को लिखवाया जाता है। 1 या 2 या 3 बस, इससे ऊपर हम नहीं लेते होते। उसमें 1 को भी दे सकते हैं और भी अच्छा रहता है। अगर 1 to 1 हम करें, एक एक आदमी को डायरी में नोट्स बनवा के ट्रेनिंग देंगे तो वो ज़्यादा कामयाब होती है। तो आप बताएंगे तभी होगा। वो जिसको ज़रूरत है हमें बताइए। और कोई अगर किसी का छूट गया है तो बताइए। दोहराने की आवश्यकता है तो दोहरा देते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग का समय हो गया है, मीटिंग को समाप्त करेंगे। जी उमेश्वरी देवी जी, हो गए सारे पूरे? हाँ दोहरा 21 सकते बोले थे। एक बार जल्दी से दोहरा सकते हो? पूरा हाँ, 1 बट नंबर से। मेरे 1 नंबर से पूछ जाएगा तो मैं रोज प्रतिदिन कॉन्स्टेंसी में लेकर आऊंगा। ठीक है। जी मैं 2 लोग को लेकर आऊंगा। उसके बाद है मैं रोज 2 न्यू ज्वाइनिंग लगाऊंगा। फिर मैं प्रतिदिन या रोज 2 होम मीटिंग अटेंड करूंगा। फिर मैं प्रतिदिन 2 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करूंगा। फिर 2 जूम मीटिंग में ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। ये जो 3 ये नंबर पे है, ये 3 नंबर हाँ। पे है मैं हर रोज 2 होम मीटिंग करूंगा, ज्वाइन नहीं हाँ। करूंगा। होम मीटिंग ये 1 to 1 होती है। जैसे आपका कोई जानकार है आपकी लिस्ट में कोई भी, उससे समय लीजिए, उसको कहिए कि हमने 5 मिनट 10 मिनट बात करनी है। आजकल बीमारियां बहुत हैं, हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे। तो उसको क्या बताना है, प्लान बताना है। और सिर्फ 1500-2500 जो फ्री प्रोडक्ट है उतना बताना है, उससे आगे नहीं बताना है। अगर वो सवाल करे तो आगे बताना है, नहीं तो उसको सिर्फ इतना बता के ज्वाइनिंग करनी है बस। 3 नंबर पे क्या है, मैं हर रोज 2 होम मीटिंग करूंगा। वो 1 to 1 भी हो सकती है, 2 व्यक्ति आमने सामने बैठ के प्लान बताएंगे, उसको कहते हैं 1 to 1। वो 5 लोगों को भी बताया जा सकता है, ग्रुप मीटिंग भी हो सकती है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, किस किसने लिखा है, एक बार हैंड रेज करेंगे, किस किसने लिखा है? तो लिखा है। हाँ, उमेश्वरी जी आ गए। मैं नोट कर लेता हूँ क्योंकि इसको हम सुनेंगे। महेंद्र शर्मा जी और बिमला जी और रेखा जी, विक्रम चंद जी, विक्रम चंद जी के बाद पंकज जी,
लैला सिंह जी। माया देवी ने भी लिखा है सर जी, जी इतने अंडर से नहीं करना आता। हाँ, उसी तरफ जा रहा हूँ मैं, माया देवी की उधर ही जा रहा हूँ, माया देवी जी। और फतेह सिंह जी, पंकज बर्मन जी कह रहे हैं मैंने भी लिखा है। तो मेरे पास नाम आए हैं उमेश्वरी देवी जी, महेंद्र शर्मा जी, बिमला जी, रेखा जी, विक्रमचंद जी, पंकज निकुंभ जी और लैला सिंह जी, माया देवी जी और पंकज बर्मन जी और फतेह सिंह जी। 10 नाम आए मेरे पास। और कोई रह गया हो तो बताएं। सर इतना होमवर्क तो टीचर ने नहीं दिया कोई। हाँ जी, सर जी मेरे रह गए जी। कौन से रहे आपके? मेरे एक तो 14 रह गया जी, 14 नंबर पे 15, है। 16 और 17 जी। एक लेडीज आ गई थी जी, वो फोन मिलवाने लगी। अच्छा, कोई बात नहीं, लिखो। 14 नंबर पे है, मैं हर 14 सप्ताह, 14 बोलो जी। 14 नंबर पे है, मैं हर सप्ताह एक नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके नोट्स बनाऊंगा। बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो फिर रह जाते तो रह ही जाते। मीटिंग पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। जो छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिनका अधूरा है उनको मैं चाहता हूं कि पूरा करा दें। आप जो भी चाहे मीटिंग को लीव कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। मीटिंग समाप्त हो चुकी है। जिनका अधूरा है, जो रह गए हैं, वो बने रहेंगे मीटिंग में, बाकी सब छोड़ सकते हैं। और 15 नंबर पे है, मैं हर मंथ के शुरुआत में यानी 1-2 तारीख को लक्ष्य बनाऊंगा। विमला जी हो गया? यस सर। 16 नंबर पे है, मैं 1 तारीख से ही अपने लक्ष्य पर काम करने का संकल्प लेता हूं। बोलो जी। 17 है, मैं 10 तारीख तक 33% काम करने का संकल्प लेता हूं। हो गया सर जी। हो गए पूरे? हाँ जी। 22 तक पूरे हो गए आपके? हाँ जी। ठीक है जी। 22 में रह रही है जी, 21 तक हो रही है जी। हाँ जी, 22 बोले कौन था सर? 21 तक हो रहा है जी। 21 लग हो रहा है जी। 22 में है, मैं संकल्प लेता हूं यूएस चैनल को विजिट करके नोट बनाऊंगा। जैसे 6 बेसिक सुनूंगा, 8 कोर स्टेप सुनूंगा, 7 कार्डिनल रूल। मैं संकल्प लेता हूं यूएस चैनल को विजिट करके नोट्स बनाऊंगा। यूएस चैनल हमारा आरसीएम का चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। उसकी प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल। वहाँ पे 6 बेसिक की 6 वीडियो है, 8 कोर की 8 वीडियो है, 7 कार्डिनल की 7 वीडियो है। ये 21 वीडियो है। जो ये 21 सुन लेंगे
उनको कोई भी चीज़ पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या करना है, कैसे करना है? सर जो 22 नंबर का है 22 नंबर का, मैं संकल्प लेता हूँ कि UES चैनल को विजिट करके नोट्स बनाऊंगा। जी सर। ठीक है सर, हो गया सभी का? अगर किसी का फिर भी रह जाता है तो फोन करके भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मीटिंग समाप्त करें। नमस्कार, जय RCM। जय RCM सर। जय RCM। जय सिंह सर। जय RCM सर। जय RCM जी।